हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं सी प्लस प्लस के आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एरे के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? एरे के बारे में। अच्छा, ये एरे क्या होता है? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। मतलब एरे के अंदर में हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम हुआ मैथ और आपका एसएसटी, जीएससी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो ये सब के लिए क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल लिया आई एन टी, आई एन में डाटा टाइप लिया। ठीक है, आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ा। उसके बाद में जो भी वैल्यूज़ आया था वो मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इस तरह से तो हम लोग समझ गए कि हम लोग किस प्रकार से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। अब यही काम एरे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि भैया 5 वैल्यू के लिए 5 वेरिएबल हम लोगों को डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल से आईएनटी लिखे और यहाँ पे मैं एक मार्क नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया और यहाँ पे देखिए मेरे को 5 एलिमेंट चाहिए। मैं यहाँ पे इसका साइज दे दिया 5 और स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दिया, इक्वल टू लिखा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और फिर ये जो वैल्यूज है इसको मैं कॉमा से सेपरेटेड करते हुए डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया मतलब। ठीक है, तो मेरा काम हो गया। अब मेरा क्या हुआ, ये पांचों वैल्यू जो है मेरा एक नाम का वेरिएबल, मार्क नाम का वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एरे। इसको हम क्या कहेंगे? एरे कहेंगे। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होगा, क्या आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो हम लोग डाटा टाइप देंगे, मतलब जिस डाटा टाइप का एरे हम लोगों को चाहिए। और एक बात, एरे के अंदर में जो वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे ना, वो सेम डाटा टाइप का होना चाहिए। सेम, जैसे यहाँ पे देखिए डाटा टाइप आईएनटी था, तो सारा का सारा वैल्यू मैंने इसके अंदर में आईएनटी टाइप का ही रखा। ओके, डाटा टाइप के बाद में हमको देना होता है एरे का नाम। हम लोग क्या देते हैं भैया? हम लोग एरे का नाम देते हैं। और उसके बाद हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में देना होता है एरे का साइज। और अगर एरे इनिशियलाइज करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो हम लोग इक्वल टू देते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे फिर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, इस प्रकार से हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। और एक चीज बता दूं मैं आपको कि देखिए, अब जो भी वैल्यू हम लोग एरे के अंदर में इनिशियलाइज करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मार्क लिखे थे और इसके बाद में यहाँ पे मैं 5 लिखा था और उसके बाद में यहाँ पे मैं 5 वैल्यू दे दिया था, जैसे 44 दिया था मैंने शायद, फिर 44 दिया था मैंने शायद, फिर 54 दिया था मैंने शायद, फिर 60 समथिंग कुछ वैल्यू दिया था, फिर 75 दिया था। इस प्रकार से 5 वैल्यू दिया था। अब ये किस प्रकार से स्टोर होगा इस मार्क नाम का वेरिएबल में? देखिए क्या होगा कि मैं ऐसे कर दूं और उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और ये रहा 5 बॉक्स। तो अब यहाँ पे आ गया आपका 44, यहाँ पे आ गया आपका 44, यहाँ पे आ गया आपका 54, यहाँ पे आ गया आपका 63, यहाँ पे आ गया 75। ठीक है, और हर एक वैल्यू के लिए एक इंडेक्स नंबर आ जाएगा। पहला शुरू होता है 0 से, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा आपका 2, चौथा हो जाएगा 3 और पांचवा हो जाएगा 4। तो इसको हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे इसको? हम लोग इंडेक्स कहेंगे। और जैसे कि हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो वेरिएबल के नाम के द्वारा ही हम लोग वेरिएबल को कॉल कर देते थे। दैट मीन्स वेरिएबल का वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाते थे। मगर इन केस ऑफ एरे हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को वेरिएबल का नाम के साथ में हम लोगों का उसका इंडेक्स वैल्यू भी दरकार होगा।
और हम लोगों को उसका इंडेक्स वैल्यू देना होगा। जैसे कि अगर मैं मार्क 0 लिखूंगा तो ये मेरे को 44 देगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे मार्क 1 लिखूंगा तो 1 में भी 44 है तो ये मेरे को 44 देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं मार्क 2 लिखूं, मतलब इंडेक्स वैल्यू उसका 2 दूं तो ये मेरे को 54 देगा एंड सो ऑन, इसी प्रकार से ये चलते हुए जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यही चीज़ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो ये सारा चीज़ को मैं यहाँ हटा देता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल एरे डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ INT एंड देन यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्क, देन स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 5 और फिर इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं दे देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज दे दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ सी आउट ब्रैक इस तरह से, इसके बाद यहाँ पे मेरे को लिखना होगा MARKS मार्क और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। और ठीक इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और फिर यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और फिर यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, फिर यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, फिर यहाँ कर देता हूँ पेस्ट और 0 के बाद यहाँ मैं लिख दूंगा 1, यहाँ मैं लिख दूंगा 2, यहाँ मैं लिख दूंगा 3, यहाँ मैं लिख दूंगा 4। ठीक है, तो अभी 0 में यह 44 प्रिंट करेगा, 1 में 45 प्रिंट करेगा, 2 में 65 प्रिंट करेगा, 3 में 54 प्रिंट करेगा और 4 में 75। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ENDL नहीं दिया है तो ये लाइन से दिखेगा, कोई बात नहीं है, लाइन से ही हम लोग देख लेंगे। एक बार इसको मैं रन करता हूँ, 1 मिनट। जब हमको एक ही लाइन में देखना है तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे अगर इस तरह से स्पेस दे दूँ तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं रन और बिल्ड में क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 44, 45, 65, 54, 75 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग एरे किस प्रकार से इनिशियलाइज कर सकते हैं और एरे का वैल्यू को किस प्रकार से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम ऊपर में एरे को सिर्फ डिक्लेयर करते मगर इनिशियलाइज नहीं करते, वैल्यू उसके अंदर में हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते, वैल्यू हम लोग असाइन नहीं करते। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मेरे को मार्क 0 लिखना होता और उसके बाद यहाँ पे फिर उसका वैल्यू जो भी मैं देना चाहता हूँ वो देता। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता मार्क, यहाँ पे मार्क है ना S होगा S, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिख देता 1 और उसके बाद यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे देता, जैसे 55 मैं दे रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, तो अब ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे 1 मिनट, क्या हो गया ये, हाँ देखिए यहाँ पे एरे के अंदर में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर्स भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इतना और यहाँ पे मैं कुछ और दे देता हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं क्या करूँगा सी आउट और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा MARKS मार्क ई मार्क और स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ मैं 4 को प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो 4 में देखिए क्या है 55, तो यहाँ पे 55 प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पे 55 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में तो आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं और एरे का वैल्यू को हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रिंट करवा सकते हैं।
अब अभी मैं लूप यूज करके दिखाऊंगा कि एरे में वैल्यू में हम लोग किस प्रकार से डालेंगे और वही वैल्यू को हम लोग किस प्रकार से प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोर लूप बना रहा हूँ। फोर लूप यहाँ पे मैं आई इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। उसके बाद आई जो रहेगा वो लेस देन रहेगा 5, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सी इन ले रहा हूँ। सी इन लिखना पड़ता है ना यूजर से, अगर हम लोगों को वैल्यू लेना हो तो सी इन लेने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा MARKS मार्क ब्रैकेट, और यहाँ पे देना होगा हम लोगों को आई। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देता हूँ टी आउट, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं इंसर्ट वैल्यू इन इंडेक्स। अब कौन सा इंडेक्स में वैल्यू को डालना है, तो यहाँ पे मैं फिर से ऐसे ले लेता हूँ, और वो इंडेक्स मिलेगा मेरे को कैसे, इंडेक्स नंबर आई के द्वारा। फिर यहाँ मैं इज इक्वल टू दे देता हूँ, और इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको पूरा बंद कर देते हैं। ठीक है, एंड देन अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको नहीं कॉपी कर ही लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब दूसरा जो मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूँ, यहाँ इसके द्वारा मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यू को प्रिंट कराऊँगा। आई में भी काम हो जाता है, मगर आप कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए मैं यहाँ पे जे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं जे लिख देता हूँ, और यहाँ पे सी इन का तो हम लोगों को दरकार नहीं है ना, यहाँ पे सी आउट होगा, यहाँ पे टी लिखना था मेरे को। ठीक है, टी मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू भी प्रिंट करवा देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं, और देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी आउट, एंड देन यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा मार्क और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे पास कर देना होगा जे। अगर सब ठीक रहा तो कोई भी एरर हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और ये मेरा प्रोग्राम जो है सही तरीका से रन हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। जाहिर सा बात है, ऊपर में मैंने सी आउट को ठीक कर दिया था, मगर नीचे में नहीं किया था, इसके कारण हम लोगों को वो एरर देखने को मिला। कोई बात नहीं है, फिर से इसको हम लोग बिल्ड एंड रन करते हैं। अब फिर से यहाँ पे हम लोगों को एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग सी आउट कर दिए, डिस्प्ले भी कर दिए, फिर यहाँ पे ये भी गया। ठीक है, ये सारा चीज़ तो यहाँ पे जहाँ तक है ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। एक बार हम लोग रीबिल्ड में क्लिक करेंगे अगर, एक मिनट यहाँ पे काम करते, इतना सारा चीज़ नहीं करके थोड़ा देर के लिए यहाँ पे मैं सी आउट लेता हूँ खाली। ठीक है, और मार्क को एक बार मैं अच्छा यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है ना, गलती मेरे को समझ में आ गया है, फिर भी अभी हम लोग इसको फिर से एक बार बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे फिर से गलती दिखा रहा है, ऐसा क्यों है। अभी तो गलती ये नहीं दिखाना चाहिए था। सी आउट, एक बार मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ यस में क्लिक करता हूँ। गलती यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए गलती बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा मिस्टेक था कि हम लोग यहाँ पे MAKRS लिखे हैं, डिक्लेयर किए, तो यहाँ पे भी हम लोग को MAKRS लिखना चाहिए था। अब एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो देखिए अभी ये मेरा रन हुआ, और यहाँ पे इंसर्ट वैल्यू इन इंडेक्स 0 पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 45 इंसर्ट करता हूँ, फिर 1 में मैं यहाँ 52 इंसर्ट करता हूँ, फिर 2 में 65 इंसर्ट करता हूँ, फिर 3 में 55 इंसर्ट करता हूँ,
4 में मैं 68 इंसर्ट करता हूँ और ये सारा इंसर्ट तो ठीक से हो गया है और यहाँ प्रिंट भी हो रहा है। देखिए 45 52 समथिंग यहाँ पे एक साथ आ जा रहा है, तो हम लोग को पढ़ने में परेशानी हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग एक काम कर देते, थोड़ा तरीका से यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर से सी आउट तो हम लोग को दरकार नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा, ऐसे अच्छा दिखेगा करके दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ पे जे दे दूंगा, जे का वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे बंद। और यहाँ पे मैं दे दूंगा इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे ये। तो एक बार इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। देखिए अभी देखिए ध्यान से वैल्यूज़ देखिएगा, मैं यहाँ पे 44 दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 55 दिया, उसके बाद 66 दिया, उसके बाद 77 दिया, उसके बाद 88 दिया। और उसके बाद में यहाँ पे मेरा वैल्यूज़ जो है प्रिंट हो रहा है। देखिए डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 44, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1 55, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2 66, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंडेक्स 3 77, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंडेक्स 4 88। और एक काम करेंगे तो और अच्छी तरीक़ा से प्रिंट होगा। क्या चीज़, यहाँ पे अगर मैं ENDL दे दूँ और उसके बाद फिर से एक बार मैं अगर इसको रन करूं, और यहाँ फिर से मैं यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ 58 78 98 77 55। तो देखिए अब अच्छा लग रहा है देखने को। डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 58 हम लोगों ने डाला था, उसके बाद फिर डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1 78, ठीक है। फिर 2 में 98, फिर 3 में 77, फिर 4 में 55, ठीक है। तो आई होप आप सबको एरे समझ में आया होगा, और एरे में किस प्रकार से हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे और किस प्रकार से वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंट करवाएंगे वो भी आपको समझ में आया होगा, विथ लूप और विदाउट लूप। ओके। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।